जय श्री राम। तो जो योग के अंदर विद्यार्थी पहली बार आते हैं उनको समस्या क्या आती है कि अभ्यास कर लेते हैं वो ऑनलाइन देख करके किसी इंस्ट्रक्टर के पास सीख करके, लेकिन जब थियरी की बात करें, सैद्धांतिक विषय की बात करें तो उन्हें प्रमाणिक पुस्तकें नहीं मिल पाती है या जानकारी नहीं होती है। और कोई अच्छा शिक्षक हो, सदगुरु हो, तो वो अपने अनुभव से बता देते हैं, वहाँ तो आवश्यकता ही नहीं होती पुस्तकों की। लेकिन फिर भी यदि पुस्तकें पढ़नी हो तो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, एक पुस्तक है योग महाविज्ञान। डॉक्टर कामाख्या कुमार जी है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में योग विभाग के विभागाध्यक्ष है और बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लिखी है। इस प्रकार की पुस्तक है और इसका प्रस्तावना प्रोफेसर वीटी चिदानंद मूर्ति जी ने लिखा है। वीटी चिदानंद जी मूर्ति, उनका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ। और इसका पब्लिशर कौन है? स्टैंडर्ड पब्लिशर इंडिया, न्यू दिल्ली। बहुत अच्छी किताब है, बहुत सरल भाषा है। कोई विद्यार्थी जिसने योग के विषय में कभी कुछ नहीं पढ़ा है, वो यदि रोज़ एक पेज पढ़े प्रतिदिन तो फिर भी इसको अच्छे से पढ़ सकता है और अच्छे से समझ में आने वाली पुस्तक है। कोई कह दे कि जी किताब महंगी है, हाँ महंगी तो है और नहीं ले सकते या पढ़ने में कोई समस्या है, रेगुलरिटी नहीं बनती, तो मैं प्रयास करूँगा भी आपको ये पुस्तक ऑनलाइन यहाँ पढ़ के सुना दूँ या इसमें जो है जितना समझा पाऊँगा वो समझाऊँगा भी। तो ये प्रयास रहेगा। तो आज मैं थोड़ा इसके बारे में इंट्रो बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जैसे ही समय रहेगा इस पुस्तक को पढ़ाने का प्रयास करूँगा या पढ़कर सुनाने का, जैसा भी रहेगा समय की आवश्यकता के अनुसार। तो इसमें सर्वप्रथम डॉक्टर कामाख्या जी ने नाम लिखा है और जो प्रोफेसर वीटी चिदानंद जी मूर्ति है वो निदेशक रहे हैं केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली के। और फिर प्रस्तावना है, फिर आत्मकथ्य है। प्रस्तावना तो चिदानंद जी की लिखी हुई है। और फिर क्या है कि विषय सूची है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये जो शुरू में जो लिखा होता है ना, आत्मकथ्य और ये जो भी है, तो इससे अपने को लेखक की आइडियोलॉजी का पता चल जाता है कि वो क्या बताना चाहता है, किस प्रकार का उनका ज्ञान है और किस प्रकार के तथ्यों को वो बताएंगे। ज्ञान तो सबका अपने आप में ठीक अच्छा होता है, जितना होता है उतना सब बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई विद्यार्थी होते हैं, उनकी रुचि फिलोसफी में होती है, कईयों की विज्ञान में होती है जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, कईयों की थेरेपी में होती है चिकित्सक के विषय में। तो वो उनको पहले आइडिया लग जाता है कि इस प्रकार की पुस्तक और हम पढ़ेंगे तो हमें इसके अंदर क्या है कि रुचि पैदा होगी और रोमांचित करने वाली पुस्तकें होती है ना, तो उसमें पढ़ने का एक अलग मज़ा होता है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे। इसके जैसे जो है विषय सूची है, इसके कई भाग बांटे हुए हैं। पहले भाग में योग का ऐतिहासिक अध्ययन है, दूसरे में प्राचीन व समकालीन योगियों का जीवन परिचय है, फिर योग चिकित्सा के बारे में दिया हुआ है। योग चिकित्सा का बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, इसमें मैंने पढ़ा है इस पुस्तक को पूरा, तो अच्छा विवरण है, लेकिन शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में है, आपको थेरेपी के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर योग अभ्यास की विधि है, ये बहुत अच्छे से बता रखा है जो अभ्यास है आम जो आरंभिक साधक है उनके लिए। तो ये 4 इसके भाग है। पहला है योग का ऐतिहासिक अध्ययन, फिर प्राचीन व समकालीन योगियों का जीवन परिचय, योग चिकित्सा, योगाभ्यास विधि, और फिर इसमें अंतिम में अनुक्रमणिका दी हुई है। तो अब इनका जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। भाग 1 में क्या है, योग का अर्थ, परिभाषा, योग का उद्गम, योग की परंपराएं, योग का अध्ययन, उद्देश्य, मानव जीवन में योग का महत्व, योगी का व्यक्तित्व, और वेदों में योग विद्या, उपनिषद में, योग वशिष्ठ में, गीता में, पुराणों में, जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, वेदांत में, सांख्य दर्शन में, आयुर्वेद में क्या है योग का स्वरूप वो बताया गया है। फिर कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, हठ योग, पतंजलि योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, सभी विस्तृत विषय हैं अपने आप में, लेकिन थोड़ा थोड़ा परिचय के तौर पर बताया गया है। जैसा मैंने आरंभ में कहा ही था कि यदि कोई आरंभिक विद्यार्थी है, कोई भी साधक है, तो उनके लिए अच्छा है। फिर पतंजलि जी का परिचय, महर्षि वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य जी, गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी, महात्मा बुद्ध, योगीराज, गोरखनाथ जी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद जी, श्री अरविंद, श्री राम शर्माचार्य, स्वामी शिवानंद, स्वामी कल्याणानंद, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। फिर तीसरे भाग में योग चिकित्सा में स्वस्थ व्यक्तियों के लिए योगाभ्यास। ठीक है,
बच्चों एवं किशोरों के लिए योगाभ्यास। कामाख्या जी ने बहुत अच्छे से टाइटल दिया है कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए योगाभ्यास, क्योंकि आज के समय में क्या है, लोग कह देते हैं मैं तो जी स्वस्थ हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है योग करने की। तो उन्होंने ये इसलिए टाइटल दिया कि आपको भी आवश्यकता है, ठीक है, सबको आवश्यकता रहती है कि पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए। फिर महिलाओं के लिए योगाभ्यास, वृद्ध व्यक्तियों के लिए योगाभ्यास, अनिद्रा तनाव के रोगियों के लिए, अवसाद के रोगियों के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, हृदय रोग के लिए, मधुमेह के लिए, मोटापे के लिए, दमे के लिए, कब्ज के लिए, अपचन को ठीक करने के लिए, ऑर्थराइटिस के लिए, ग्रीवदंश, कमर दर्द, माइग्रेन, साइनस आदि के लिए। फिर जो सबसे अंतिम में जो दे रखा है योगाभ्यास के लिए जो सामान्य इंस्ट्रक्शंस दी हुई है वो बहुत अच्छे से दी हुई हैं। संधि संचालन यानी जॉइंट्स के जो अभ्यास हैं, उदर संचालन के, पेट से संबंधित अभ्यास है, शक्तिबंध के अभ्यास है, फिर कुछ विशेष अभ्यास, सूर्य नमस्कार, ध्यानात्मक आसन, शरीर संवर्धनात्मक आसन, ठीक है, फिर शवासन, फिर प्राणायाम की विधियाँ, षटकर्म, सोहम साधना, योग निद्रा, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो आप एक कह सकते हैं कि एक बेसिक क्लियर करने के लिए एक बहुत अच्छी किताब है। ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं इसमें वो दी हुई हैं। कामाख्या जी का खुद का अच्छा अनुभव रहा है, वो एक बेहतरीन आचार्य हैं, ठीक है। इस विषय में पुस्तक में बहुत अच्छा विवरण दे रखा है, तो आपको एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। जो नहीं पढ़ सकते हैं वो मेरे साथ यहाँ वीडियो में पढ़ें, और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो वो कमेंट करके बताएं, और जिस प्रकार आप पढ़ना चाहते हैं, आपको किस स्टाइल में पसंद है, या मेरे जो बताने का तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है, वो सब बताएं। जय श्री राम।